चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द लीनियर स्पीड ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, राइट, और सन फोकस में होता है, इधर या इधर, दोनों में से मैं इस फोकस में ले लेता हूं। तो सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस जो है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में सेकेंड लॉ, वो क्या बोलता है? जो आपका ये सन से, मान लो प्लैनेट यहाँ पे है, तो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, या फिर उसका एरिया कवर करने का रेट या एरिया वेलोसिटी बोल लो, वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। यानी मान लो वो इतना एरिया गया, प्लैनेट यहाँ से यहाँ, सैटेलाइट यहाँ से यहाँ पहुंचा, सॉरी प्लैनेट अराउंड द सन, ये सन है, प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुंचा, राइट। तो इतना ही एरिया इतने ही टाइम में कवर करेगा। इतना एरिया अगर मेरे को इधर ड्रॉ करना है तो वो ये इतना होगा, राइट, ऐसा होगा। टाइम सेम लगना है, एरिया सेम है, तो इतना सा डिस्टेंस कवर करना है प्लैनेट को। यहाँ पे प्लैनेट को इतना सारा डिस्टेंस कवर करना है, यानी यहाँ पे उसका भी स्लो रहेगा, यहाँ पे वो फास्ट रहेगा। तो लीनियर वेलोसिटी तो सेम नहीं रह सकती, कांस्टेंट नहीं रह सकती। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन अ गिवन ऑर्बिट रिमेन्स कौन, तो ये अपना आंसर तो ये हो गया है ना। हमको जो इनकरेक्ट है वो चाहिए, तो आंसर तो मिल गया है। बाकी भी देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन अ गिवन सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो, सर्कुलर ऑर्बिट है तो कांस्टेंट होगा, सेम लॉ लगा लो, और सर्कुलर करो, इस बार सर्कल है तो फिर सेम होगा ना, राइट, सेम एरिया सेम टाइम सिमिलर आएगा। तो ये करेक्ट है, लेकिन हमारा ऑप्शन हमको इनकरेक्ट चूज करना है। When a body falls towards earth, displacement of earth towards body is negligible. Displacement of earth, right? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फॉल टूवर्ड्स अर्थ है ने, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है ना। F on the body is equal to F on the earth, इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब उनका ma सेम है, मास ऑफ अर्थ इंटू a ऑफ अर्थ सेम है ना। तो बॉडी का मास जनरली 10 केजी, 15 केजी, 100 केजी भी हो, लेकिन इसका तो मास बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन सेम रहना है। तो डिस्प्लेसमेंट होती है, बट वो इतनी छोटी रहेगी कि वो फर्क ही नहीं पड़ता है, निग्लिजिबल, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन हमको इनकरेक्ट चाहिए। फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया, वहां से वहां गया, सब ग्रेविटी का चक्कर है, ग्रेविटी की वजह से रोटेशन कर रहा है, फोर्स ग्रेविटेशनल है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब उसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो इधर का पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इधर का गेट्स कन्वर्टेड इनटू इधर का पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस में सेम रहता है ना। तो एनर्जी तो कांस्टेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए है।